आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हार की जीत। इस कहानी के लेखक सुदर्शन है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। सर्वप्रथम हम लोग इस कहानी के कठिन शब्दों को छांट कर लिखे हैं और उसका अर्थ जानेंगे तो कहानी समझने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग अर्थ जानते हैं। मिथ्या, मिथ्या असत्य, असह्य असहनीय। करुणा का अर्थ है दया कृपा। प्रयोजन मतलब। अंकित लिखा हुआ। बांका सुंदर जवान अनोखा। विस्मय आश्चर्य। देनदार कर्जदार। पश्चात का मतलब होता है के बाद। उथल पुथल हलचल। कृति नाम। घनघटा घनघोर बादल। कुख्यात अपराध करने वाला। भ्रांति भ्रम। बाहुबल शारीरिक शक्ति। कंगला गरीब निर्धन। तो हम लोग अब कहानी पढ़ते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को, किसान अपने लहलहाते खेत से और गुरु अपने शिष्य और साहूकार अपने देनदार को देखकर आनंद प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। वो पंडित थे। भगवत भजन करने के बाद जो भी समय बचता वह अपने घोड़े में लगा देते थे। वह घोड़ा इतना बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जोड़े का घोड़ा इस इलाके में, जहाँ बाबा भारती रहते थे, उस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसको सुल्तान कहकर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, वह उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। उससे इतना प्यार करते थे कि अपने हाथों से उसका खरहरा करते, दाना खिलाते, उसकी देख रेख करते और देख रेख करते हुए वे बहुत खुश होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह सांसारिक सुखों को त्याग कर मंदिर में रहते थे। उसकी पूजा मंदिर में रहकर, एक छोटे से मंदिर में रहकर पूजा करते थे और अपने घोड़े की देखभाल किया करते थे। सुल्तान जो घोड़ा था, उससे बिछड़ने का दर्द वो सह नहीं सकते थे। वे उसकी चाल पर इतने लट्टू थे कि उन्हें लगता था जैसे घनघटा जो को देखकर मोर नाचता है, ठीक उसी प्रकार उसकी चाल थी। बाबा भारती के घोड़े का चाल था, बहुत तेज दौड़ता था वो। जब तक बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक वे चैन नहीं पाते थे। उसी गांव में एक कुख्यात डाकू रहता था, जिसका नाम खरक सिंह था। उसके नाम से सारे इलाके के लोग डरते थे। उसके नाम को सुनकर कांपते थे, इतना डर था उनके मन में। और सुल्तान बाबा भारती के घोड़ा जो सुल्तान था, उसका नाम खरक सिंह के कानों तक पहुंचा। वो इतना सुंदर और जाबाज था, उसका इतना तेज चाल था कि खरक सिंह तक उसकी कीर्ति जाती है और वह सुनकर उसे देखने के लिए अधीर उठता है। खरक सिंह जो डाकू था ना, वो उसको देखने के लिए बहुत अधीर हो उठता है और वो बाबा भारती के पास पहुंचता है और बाबा भारती से हाल समाचार पूछता है और उससे देखने की लालसा व्यक्त करता है। बाबा भारती उसे अपना घोड़ा दिखाते हैं। जब वो घोड़ा देखता है तो उसकी छवि जो है ना, घोड़े की छवि उसके मन में, खरक सिंह के मन में अंकित हो जाता है और उसे खरक सिंह कहता है कि बहुत दिनों से मेरी यह अभिलाषा थी कि मैं घोड़े को देखूं। तब बाबा भारती उसको अस्तबल तक ले जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया और गर्व से वह खरक सिंह ने घोड़ा को आश्चर्य से देखा। बहुत गर्व हुआ उसे देखकर और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि सहस्रों घोड़े उसने देखे थे, हजारों घोड़ा उसने देखा था, लेकिन इतना सुंदर और जाबाज घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। अब खरक सिंह सोचने लगता है कि यह बाबा भारती के किस काम का, ऐसा जाबाज घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। ये बाबा भारती इस घोड़े का क्या करेंगे? इस तरह का घोड़ा हम डाकुओं के पास हो तो हमारे कार्य में बहुत ही
हम बहुत ऊंचाई तक जाएंगे अपने काम में, यानी लूटपाट के काम में हम बहुत आगे जाएंगे। बाबा जी मनुष्य ही थे, वह उसकी बाबा जी जब उसकी चाल को दिखाते हैं तो वो खड़क सिंह जो है ना, देखकर उसकी चाल को देखकर मोहित हो जाता है और वह कहता है कि बाबा यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं इसे अपने पास ले ही जाऊंगा। अब बाबा भारती घबरा जाते हैं और उनको रात भर नींद नहीं आती है। वह अस्तबल की रखवाली करते हैं रात भर। प्रति क्षण उनको यही भय रहता है कि कहीं खड़क सिंह हमसे यह घोड़ा छीन कर न ले जाए। लेकिन कई महीने इस तरह से बाबा भारती अस्तबल का पहरा देते हुए बीत जाता है, लेकिन खड़क सिंह उसको लेने नहीं आता है। तब बाबा भारती उसको स्वप्न समझ करके भूल जाते हैं। एक दिन शाम का समय था और बाबा भारती अपने घोड़े के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसी समय उनके सामने एक पेड़ के नीचे एक कंगाल बैठा कराह रहा होता है। वह कहता है कि हाय, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत कष्ट है, काश कोई मुझे कुछ दूरी तक पहुंचा दे। यह बात बाबा भारती के कानों तक पहुंचती है तो बाबा भारती उस अपाहिज के पास, उस वृक्ष की छाया के पास अपाहिज के पास पहुंचते हैं और अपाहिज से हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या बात है, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो खड़क सिंह जो कि भेष बदलकर, दुखियारा का भेष बदलकर वहां पेड़ के नीचे बैठा होता है, वह कहता है कि मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो, रामाबाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहां जाना है, मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब बाबा भारती पूछते हैं कि तुम कौन हो और वहां तुम्हारा कौन रहता है? तब खड़क सिंह कहते हैं कि आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, वह मेरा सौतेला भाई है, मैं वहीं उनके पास जाना चाहता हूँ। तब बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे अपने घोड़े पर बिठा करके स्वयं उस घोड़े का लगाम पकड़ करके धीरे धीरे चलने लगते हैं। अचानक उन्हें एक झटका लगता है और उनके हाथ से लगाम छूट जाता है और उन्हें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि यह क्या है, यह क्या हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने देखा कि अपाहिज जो बैठा था घोड़े पर वह तनकर बैठ गया है और वह अब उसके घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तब उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहते हैं और उसके बाद निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहते हैं, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह से कहते हैं कि तुम जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। तब खड़क सिंह कहता है कि मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। तब बाबा भारती बोलते हैं, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह से कहते हैं कि तुम मेरी एक बात सुनते जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तब बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। तब खड़क सिंह कहता है कि आप आज्ञा कीजिए, मैं यह घोड़ा केवल नहीं दूंगा, बाकी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूंगा। तब बाबा भारती बोलते हैं कि मैं इस घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, केवल मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ। इस घटना को किसी के सामने तुम प्रकट मत करना, नहीं तो क्या होगा कि कोई कंगाल पर, कोई गरीब पर कोई दया नहीं करेगा। तब खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है। वह आश्चर्य से उनकी बात, बाबा भारती के बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? अब खड़क सिंह सोचने लगता है
कि बाबा भारती ने तो हमें ना घोड़ा ले जाने से रोका, सिर्फ यही कहा कि इस बात के लिए तुम किसी के सामने चर्चा मत करना कि तुम मेरा घोड़ा लेकर भाग रहे हो। बाबा भारती ने कहा यदि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और वे उसके तरफ से अपने घोड़े की तरफ से मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, जैसे उनसे उसका कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसने उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। ये शब्द कि तुम इस बात की चर्चा किसी के सामने मत करना कि तुमने मेरा घोड़ा मुझसे छीना है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब जब दूसरे समय वह तो लेकर खड़क सिंह चला जाता है घोड़ा, और बाबा भारती भी अपने घर चले जाते हैं। तब एक दिन रात में के अंधेरे में बाबा खड़क सिंह जो है ना बाबा भारती के मंदिर में पहुंचता है और चारों ओर सन्नाटा रहता है। आकाश में तारे टिमटिमाते रहते, कुत्ते भूख रहे होते हैं। वह मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता है उसे। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, फाटक खोला और वहीं पर बाबा भारती प्रतिदिन पहरा देते थे अपने घोड़े की। वहां पर पहुंचकर उसने उस फाटक को खोला और सुल्तान को वहीं पर बांध दिया और बाहर निकालकर फिर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इस समय खड़क सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। चौथे पहर जब बाबा भारती उठते हैं, कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान करने के बाद जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़ जाते हैं। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का प्रतीत हुआ कि यहाँ तो घोड़ा है ही नहीं, मैं किस लिए आया हूँ। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया हो। वे वहीं पर रुक जाते हैं कि मेरे अस्तबल में तो घोड़ा है ही नहीं, मैं क्यों जा रहा हूँ अस्तबल में। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव को पहचान लिया और जोर से हिननाया। घोड़ा तो खड़क सिंह ने बांध दिया था अस्तबल में और घोड़ा अपने मालिक के आवाज को सुनकर, मालिक के पांव के आवाज को सुनकर वह घोड़ा जो है ना जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती का आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पुत्र और पिता का विरह हुआ हो और पुनः मिलन हुआ हो। उस प्रकार वे अपने घोड़े से लिपटकर रोने लगते हैं और बार बार उसकी हाथ को पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसके मुंह पर थपकियां देते हैं। फिर वे संतोष से बोलते हैं कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस तरह से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी गलत काम को नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो बाबा भारती अपने घोड़े से सुल्तान से जिस प्रकार माँ अपने बेटे से, किसान अपने लहलहाते खेत से, गुरु अपने शिष्य से और साहूकार अपने देनदार से को देखकर प्यार होता है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े से स्नेह करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो उठा। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह इसलिए अधीर हो उठा क्योंकि उसने उसका नाम, उसकी कीर्ति बहुत लोगों से सुनी थी और उसके कानों में यह बात पहुंची थी कि उसकी चाल बहुत ही निराली है और वह बहुत ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। इसलिए वह खड़क सिंह जो है ना घोड़ा देखने के लिए अधीर हो उठा था। तीसरा है, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगा। घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में यही उथल पुथल होने लगा कि यह घोड़ा
बाबा भारती के किस काम का? ऐसा बांका घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, हम डाकुओं के पास होना चाहिए। चौथा है, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला? खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए कंगला का रूप बदला, एक कंगाल गरीब का रूप बदला था। पांचवा है, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था, वह इस बात के से पता चलता है, बाबा ने घोड़ा दिखाया और वह गर्व से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। अब है सही गलत। पहला है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर और दुर्बल था, गलत है। घोड़ा का नाम सुल्तान था, सही है। खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था, सही है। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की, गलत है। खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया, सही है।